राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। हर भक्त की दिनचर्या होती है सुबह की, दोपहर की और शाम की, और दिनचर्या के हिसाब से ही सेवा बदलती रहती है। सुबह की सेवा अलग होती है, दोपहर की अलग होती है और शाम की अलग होती है। जैसे सुबह की सेवा को हम मंगला कहते हैं, दोपहर को उत्थापन कहते हैं और शाम को संध्या कहते हैं। वैसे ही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी संध्या की रूटीन। मैं कैसे शाम को सेवा करती हूँ श्री जी की, लालजू की, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहला काम है कि अपने घर को साफ करना। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले मैंने झाड़ू किया, फिर पानी गिराया अपने गेट पर। उसके बाद स्नान आदि कर सकते हैं। अगर कई लोग नहीं स्नान कर पाते हैं टाइम के कारण, तो वो आचमन कर सकते हैं। आचमन की विधि भी मैंने अपने व्लॉग्स में बता रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं कि आचमन कैसे किया जाता है, अपना भी और अपने भगवान का भी। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ अपनी श्री जी और लालजू की सेवा के लिए। और सबसे पहले तो मैं अपना आसन दिखाती हूँ कि जिस आसन पर बैठ के मैं सेवा करती हूँ। ये आसन मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी और ये बहुत अच्छा है। ये वैसे काफी पुराना भी हो गया है। आसन बिछाने के बाद मैं कुछ भोग के लिए रखती हूँ। आप कोई भी भोग लगा सकते हो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, गर्मी के अकॉर्डिंग ही आप भोग लगाना। कई बार मैं दही की लस्सी का भोग लगा देती हूँ। मतलब घर पे जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप लगा सकते हैं भोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं अपने भगवान को बिस्किट का भोग लगाऊंगी। जैसे हमें चीजें पसंद है वैसे उन्हें भी पसंद है, ऐसा भाव रखना चाहिए। उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ जोत के लिए। सबसे पहले मैं जोत की तैयारी करती हूँ, धूप की तैयारी करती हूँ और साथ साथ में राधा वल्लभ श्री हरिवंश का गायन करती रहती हूँ, कीर्तन करती रहती हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि हमें फैसिलिटीज से सुख शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, पैसे से मन शांति मिलती है, पर ऐसा नहीं है। ये सब एक माया है जो माया देवी रचाती है हमें भटकाने के लिए। मन को शांति और मन को सुख सिर्फ एक चीज से मिलता है, वो है भक्ति। जोत और धूप दिखाने के बाद उसके बाद मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उनके ग्रंथों का गायन करती हूँ। सर्वप्रथम गुरुदेव को नमस्कार करके मैं चतुरासी जी का गायन करना आरंभ कर देती हूँ। ध्यान रखे, इनको गायन ही करना है, या पढ़ नहीं सकते। पढ़ भी सकते हैं जिनको आरंभिक है, जो लोग आरंभिक है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि गायन करना इजी नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। ध्यान दीजिए, चतुरासी जी के 12 पद का गायन करना है और उनके गायन के बाद फिर मैं राधा सुधा निधि जी का गायन करती हूँ और इनके 10 श्लोक गायन करने हैं। इनको नमस्कार करने के पश्चात सेवक वाणी जो जिनके प्रकरण के 5 छंद है उनको ध्यान से पढ़ना है, गायन करना है। फिर आती है रसोपासना जी, जिनका नित्य पाठ है। इनको हमने रोज ही इनका पाठ करना है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, ये नित्य का पाठ है। और राष्ट्रीय सेवा पद्धति अपने समय के अनुसार और सेवा के अनुसार। ये सब हमारे गुरुदेव भगवान के ग्रंथ हैं जिनमें हमें सब कुछ बताया हुआ, हमारी श्री जी की सेवाएं, उनकी लीलाएं सब कुछ बता रखी है। इसलिए उनका बहुत भाव से, बहुत आदर से इनका सम्मान करना चाहिए और इनको गायन करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया के बाद श्री वृंदावन धाम, श्री हमारी यमुना रस रानी जी, रज रानी जी, सबका ध्यान करती हूँ, सबका याद करती हूँ। शाम की सेवा में लगभग मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए तो मैं पहले घर का काम करती हूँ, उसके बाद ही सेवा में बैठती हूँ। ये सब करके यकीन मानिए मन को इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी शांति मिलती है, मैं बता नहीं सकती। और सभी जानते हैं जो राधा वल्लभ संप्रदाय है कि हमारे गुरुदेव के वचन अनुसार 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करनी है। एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपने कोई भी ऐसा बीड बैग नहीं लेना है जिस पर चित्र बना हो या कुछ पर कुछ लिखा हो। आपने बिल्कुल सिंपल लेना है। मेरे पास भी पहले 2 थे बीड बैग जहां पर हमारे राधा कृष्ण जी का चित्र बना हुआ था, पर जब मैंने गुरुदेव महाराज जी का सुना कथन, तब से मैंने वो यूज करना बंद कर दी है और एक सिंपल और साधारण बीड बैग यूज करती हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने तो ये भी कहा हुआ है कि जब आप माला करे तब आंखें बंद नहीं करने, पर मुझसे अब गलती हो जाती है, मैं आंखें बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये इससे समाधि में जाने का डर रहता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा आप आंखें खोलकर ही नाम जप और माला करें। तो गाइज ये है मेरी शाम की प्रक्रिया। तो गाइज इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का गायन करते रहिए, हरि बोल बोलते रहिए और श्री वृंदावन धाम को बचते रहिए। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय।